हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका एमडीएस क्लासेस में स्वागत है। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में मैथमेटिक्स पेपर नंबर 3 का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। वैसे बीएससी सेकेंड ईयर में आपकी फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड 3 पेपर होते हैं। 3 पेपर में भी कुल मिला के 6 बुक्स होती हैं, जिसमें आपकी इसमें थर्ड पेपर में आपकी डायनेमिक्स और स्टैटिक्स रहेगी। डायनेमिक्स में से आपके 2 यूनिट होते हैं और स्टैटिक्स में से आपके 3 यूनिट होते हैं। अब डायनेमिक्स में क्या होता है, हम किसी कण का गति करते हुए कण का वेग और एक्सीलरेशन की और उसकी गति की विवेचना हम पढ़ते हैं, और स्टैटिक्स में हम किसी स्थिर पिंड की साम्यावस्था की विवेचना करते हैं। तो हम आज का जो अपना मैं स्टार्ट करूँगा, वो पहला यूनिट करूँगा, वो डायनेमिक्स में करूँगा। तो यहाँ पे जो अपना मैथमेटिक्स पेपर नंबर मैथमेटिक्स पे ये पेपर नंबर 3 है आपकी मैथमेटिक्स का पेपर नंबर 3, जिसमें 2 बुक्स हैं, एक तो डायनेमिक्स और एक स्टैटिक्स है, जिसमें मैं आज अपना डायनेमिक्स स्टार्ट करूंगा। और डायनेमिक्स में भी पहला यूनिट जो रहेगा वो आपके वेग और त्वरण से रहेगा, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। अब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बारे में आपने छोटी क्लास में बहुत अच्छी तरह से पढ़ रखा है कि वेग क्या होता है। आप जानते हो वेग क्या होता है, क्या दूरी में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं और वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो ये बातें आपने पढ़ रखी हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ कि फॉर्मूला अगर हमें वेग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। कि मान लीजिए अगर कोई सरल रेखीय गति की बारे में बात कर लेते हैं। सरल रेखीय गति में अगर कोई कण यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए t समय में पहुंचता है, और नेक्स्ट अगले जो डेल्टा t समय में यहाँ तक पहुंचता है, तो O से A तक, फिर पहुंचा B तक, ये सरल रेखीय गति थी। और मान लीजिए t समय में उसने x गति यहाँ से यहाँ तक की x दूरी, और आगे जो दूरी तय की वो डेल्टा x दूरी थी। तो यानी आपकी जो वेग रहता है, यानी वेलोसिटी रहती है, वो आपकी दूरी में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो दूरी में परिवर्तन कितना हुआ, डेल एक्स, तो वो हो जाएगा लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0, ये जो डेल एक्स अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा। तो इसे हम क्या लिखेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी। तो आपकी वेलोसिटी यानी v का फॉर्मूला क्या बना, आपकी डी एक्स अपॉन डी टी बन गया। अब आपकी एक्सीलरेशन की बात करते हैं। एक्सीलरेशन वो क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है वेग में परिवर्तन की दर को। तो वेग में परिवर्तन की दर यानी लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0, और यहाँ पे वेग में परिवर्तन की दर डेल वी बाई डेल्टा टी, तो इसे हम लिखेंगे डी वी बाई डी टी। और अभी यहाँ v का मान रख देंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपकी डी अपॉन डी टी, और ये डी एक्स अपॉन डी टी। तो इस प्रकार से डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी लिखते हैं, डी टी स्क्वायर लिखते हैं, और इसे हम एक्स डबल डैश से भी लिख करते हैं। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हो गया आपकी डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी हो गया। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये जो आपके एक्सीलरेशन ए आया वो लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0, यहाँ पे डेल वी अपॉन डेल टी, और मैं यहाँ पे लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0, यहाँ पे डेल v अपॉन डेल x, और इंटू डेल x अपॉन डेल t कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं अलग अलग लिमिट की बात करूँ, तो ये लिमिट ऑफ डेल t टेंस टू 0, ये डेल v अपॉन डेल x, और यहाँ पे लिमिट ऑफ डेल t टेंस टू 0, ये डेल x अपॉन डेल t हो जाएगा। तो ये तो डेल एक्स अपॉन डेल टी, ये तो v हो गया, और इसे हम क्या लिखेंगे, dv बाई डी एक्स। तो आपके जो एक्सीलरेशन की फॉर्मूले बने वो a इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, या v डी वी बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये आपके एक्सीलरेशन हो जाएगा। और अब हम, ये तो आपके सरल रेखा में किसी जो कण की वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की बात की। अब हम बात करेंगे किसी समतल में, अगर किसी कर्व के अकॉर्डिंग अगर कोई कण गति कर रहा है, तो उसके जो वेग और त्वरण रहेंगे वो किस प्रकार रहेंगे, उसकी हम चर्चा करेंगे। वो भी 3 तरीके से हो सकता है। तो पहला तो हम अगर किसी कर्व, मान लीजिए ये कोई समतल है,
और इस कर्व के अकॉर्डिंग अगर वो कोई कर्व गति का कर रहा है तो इसका हम सबसे पहले तो अक्षों के ये जो एक्स है इनके अक्षों के समांतर घटकों का वेग और एक्सीलरेशन की बात करेंगे, यानी वेग और त्वरण की बात करेंगे। फिर हम इसके जो रेडियल यानी जो अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद में हम स्पर्श रेखीय त्वरण और स्पर्श रेखीय वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो अब अपना जो टॉपिक रहेगा वो अक्षों के समांतर किस प्रकार से वेग और एक्सीलरेशन होता है, यानी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन किस प्रकार से होते हैं उसकी हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एट द टाइम पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी एक कण का टी पर निर्देशीय अक्षों के समांतर वेग और त्वरण। अब देखिए क्या होता है कि माना कि कोई कण है जो एक्स वाई तल में गति कर रहा है, एक्स ओ वाई तल में गति कर रहा है। तो मान लीजिए ये आपका एक्स ओ वाई समतल है जिसमें कोई कण गति कर रहा है। तो मान लीजिए ये कण आपकी गति कर रहा है इस प्रकार से। तो माना कि किसी समय टी समय में पर आपकी कण यहाँ पी पर पहुंचता है। तो यहाँ पे पी पर यानी एक्स वाई कोऑर्डिनेट, यानी यहाँ से स्टार्ट की गति, और मान लीजिए टी समय बाद में यहाँ पे एक्स वाई पे ये पहुंच गया, यहाँ पे एक्स प्लस वाई पे पहुंच गया। अब एक्स कुछ समय बाद में यानी टी प्लस डेल्टा टी, यहाँ से टी प्लस डेल्टा टी समय बाद में यहाँ पहुंच जाता है, या इसके बाद में डेल्टा टी समय के बाद में कण है जो क्यू पर पहुंचता है, ये आपके क्यू पर पहुंच गया। और उस कंडीशन में इसके जो कोऑर्डिनेट रहेंगे यानी अक्ष के निर्देशांक रहेंगे वो एक्स प्लस डेल एक्स और वाई प्लस डेल वाई रहेगा। ये आपके यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लगा समय डेल्टा टी है। तो अगर हमें तो एक कण के टी पर यानी टी पर निर्देशीय अक्षों के समांतर, हमें निर्देशीय अक्षों के समांतर इसके अकॉर्डिंग निर्देशीय अक्षों के समांतर और इसके वाई के समांतर इस प्रकार से ये निकालना है। तो अगर आपके ये निर्देशांक की बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक तो आपके एक्स हो गया, ये आपके एक्स है, और यहाँ से यहाँ की बात करेंगे तो ये डेल एक्स है यहाँ से, और यहाँ से यहाँ तक तो आपके वाई है, और यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे तो ये डेल वाई आ गया। अब हम बात करते हैं कि इस कण की गति में यानी एक्स अक्ष के अनुदिश वेग का घटक। अब हम बात करेंगे तो एक्स अक्ष के समांतर वेग का घटक वो रहेगा यू एक्स। तो यू एक्स कैसे रहेगा? यू एक्स होगा वो लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0 और ओ पी यानी यहाँ से ओ पी इस डायरेक्शन में ओ एक्स दिशा में वेग में पर यानी दूरी में ओ एक्स दिशा में दूरी में परिवर्तन। तो ओ एक्स दिशा में दूरी में परिवर्तन अपॉन डेल्टा टी, यानी डेल्टा टी समय में यहां से यहां तक में आपकी डेल्टा टी समय था, डेल्टा टी समय में ओ एक्स दिशा में वेग में परिवर्तन क्या हुआ, ये दूरी में परिवर्तन क्या हुआ, डेल एक्स हो गया। तो यू एक्स का जो घटक रहेगा वो लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0, ओ एक्स दिशा में ये दूरी में परिवर्तन ये डेल एक्स हो गया। तो यहाँ आ गया डेल एक्स अपॉन डेल टी, और इसे क्या लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी टी, या इसे क्या लिखेंगे एक्स डैश। तो ये आपकी यू एक्स यानी वेग का घटक एक्स अक्ष के समांतर आ गया। एक्स अक्ष के समांतर वेग का घटक यू एक्स होगा वो डी एक्स अपॉन डी टी होगा। इसी प्रकार से वाई अक्ष के समांतर यानी वेग का घटक रहेगा वो वी वाई रहेगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं वी वाई इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0 ओ वाई दिशा में दूरी में परिवर्तन। डेल्टा टी समय में दूरी में परिवर्तन हो गया वो ऐसे लिखेंगे, और डेल्टा टी लिखेंगे। तो ये वी वाई लिखेंगे वो लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0, ये ओ वाई दिशा में आपकी डेल वाई यानी यहाँ पे डेल वाई अपॉन डेल टी,
तो इसे हम लिखेंगे डी वाई बाई डी टी यानी वाई डैश। तो इस प्रकार से आपकी एक्स एक्स के समांतर वेग का घटक हो गया आपकी यू एक्स यानी डी एक्स बाई डी टी, और ओ वाई दिशा में वेग का घटक हो गया डी वाई बाई डी टी यानी वाई डैश हो गया। अब इनके त्वरण निकालते हैं। तो यहाँ पे एक्स के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर, अब पहले इसके परिणामी वेग की बात कर लेते हैं। तो इसका परिणामी वेग क्या होगा? परिणामी वेग रहेगा v इक्वल टू रूट ऑफ ये यू एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, यहाँ पे ये मामला रहेगा। अब देखिए अगर मुझे एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर त्वरण का घटक रहेगा, वो रहेगा आपकी, इसको हम लिखेंगे ए एक्स, वो रहेगा आपके लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0 और यू एक्स जो आपके एक्स अक्ष के समांतर वेग में परिवर्तन, एक्स अक्ष के समांतर वेग के घटक में परिवर्तन अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा। तो ये रहेगा आपके ए एक्स इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0 और ये आ जाएगा डेल यू एक्स अपॉन डेल टी। तो इस प्रकार से आपकी डी यू एक्स अपॉन डी टी आ गया। इसी प्रकार से आपकी वाई अक्ष के समांतर त्वरण का घटक रहेगा, वो रहेगा आपकी ए वाई इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल टेंस टू 0, ये वाई अक्ष के समांतर वेग के घटक में परिवर्तन, वो रहेगा आपकी अपॉन डेल टी। तो इस प्रकार से आपके ए वाई रहेगा वो लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0 और ये आ जाएगा आपके यहाँ पे वाई अक्ष के अनुदिश वेग वी वाई यानी आपके वी डेल वी वाई अपॉन डेल टी। तो इस प्रकार से डेल वी वाई अपॉन ये आ जाएगा आपकी डी वी वाई अपॉन डी टी। तो अगर परिणामी वेग की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपकी परिणामी त्वरण हो जाएगा आपकी a इक्वल टू रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ये रहेगा आपकी अक्षों के समांतर यानी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो पैरेलल कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस के समांतर जो वेग रहेगा वो आपके ये रहेगा, ये वाला वाई एक्स के घटक अनुदिश ये रहेगा और उसी के अनुदिश एक्स के जो एक्सेलरेशन रहेगा वो ये एक्स एक्स के समांतर और ये वाई एक्स के समांतर रहेगा। और परिणामी त्वरण की बात करें तो ये रहेंगे और परिणामी वेग ये रहेगा। नेक्स्ट है कोणीय वेग और कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। अब जब यहाँ पे कोणीय वेग और कोणीय त्वरण की बात हो रही है तो उस कंडीशन में आपको कोण की बात हो रही है तो पोलर सिस्टम की बात होगी, और मान लीजिए कोई भी कण है वो पोलर सिस्टम में आपकी गति को बताना है। तो पोलर सिस्टम में गति बनाएंगे तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो प्रारंभिक रेखा ओ एक्स है, ये मेरा जो प्रारंभिक रेखा जो ध्रुवांतर रेखा है वो ये है, और मान लीजिए टी समय बाद में ये कण यहाँ पे P इक्वल टू आर थीटा पे, यहाँ से ये P इक्वल टू आर थीटा पे है, और उसके टी यानी डेल्टा टी समय बाद यहाँ से तो टी समय बाद यहाँ कण पहुंचा, ये टी समय बाद में यहाँ पे और टी समय बाद में यहाँ पे डेल्टा टी समय के बाद में यहाँ पे कण क्यू पे पहुंचा। उस कंडीशन में इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे r प्लस डेल आर और ये थीटा प्लस डेल थीटा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपके ये दूरी तो आपकी अभी r है, ये डिस्टेंस तो हो गई r प्लस डेल आर, और ये अभी जो एंगल है वो थीटा है, और तो ये एंगल पूरा है वो थीटा प्लस डेल थीटा है,
थीटा प्लस डेल थीटा है, तो आपको ये एंगल की, पर्सनली अगर ये एंगल की बात करें तो ये डेल्टा थीटा है। तो यहां से t समय बाद कर्ण यहाँ पे है और t प्लस डेल्टा t समय में वो कर्ण यहाँ पे आ गया। तो जो विस्थापन बना, यानी डेल्टा t समय में जो विस्थापन बना, वो कोणीय विस्थापन बना, वो आपके डेल्टा t होगा। तो इस प्रकार से आपके कोणीय वेग यानी आपकी एंगुलर वेलोसिटी वो हो गई आपकी लिमिट ऑफ डेल्टा t टेंस टू 0 और डेल्टा t समय में कोणीय विस्थापन अपॉन डेल्टा t। तो इस प्रकार से कोणीय वेग को हम ओमेगा से व्यक्त करेंगे और यहां पे आएगा लिमिट ऑफ डेल्टा t टेंस टू 0 और डेल्टा t समय में कोणीय विस्थापन हो गया डेल्टा थीटा। तो ये हो गया यहाँ पे डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t। अब लिमिट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपके डी थीटा अपॉन डी टी। तो इस प्रकार से कोणीय वेग यानी आपकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बन गया थीटा डैश डॉट। तो ये आपके कोणीय वेग तो हो गया। अब कोणीय विस्थापन की बात करेंगे तो कोणीय विस्थापन हो जाएगा आपकी डेल्टा टी समय में लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा टी समय में कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, वो परिवर्तन की दर हो जाएगा अपॉन डेल्टा टी। तो ये हो गया आपकी लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0, ये हो जाएगा आपकी डेल्टा टी टी समय में कोणीय यानी ये कोणीय वेग में परिवर्तन यानी डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, जिसे लिखेंगे डी ओमेगा बाई डी टी। तो ये आपके कोणीय विस्थापन हो गया और ये हो गया आपके कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा अपॉन डी टी और एंगुलर एक्सीलरेशन हो गया आपकी डेल ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। यहां पे ओमेगा का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा आपकी डी बाई डी टी, ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी। तो इस प्रकार से आपके ये डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर हो जाएगा यानी थीटा डबल डॉट हो जाएगा। तो ये थीटा डॉट तो हो गया आपकी कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी और थीटा डबल डॉट हो गया आपकी एंगुलर एक्सीलरेशन। कोणीय विस्थापन नहीं है यहाँ, कवर नहीं। अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग व रेखीय वेग में संबंध के बारे में बात करेंगे। तो माना कि ये मेरा ध्रुवांतर लाइन है जो ओ एक्स है और मान लीजिए टी समय बाद में कर्ण यानी पे यहाँ पे आर थीटा पे है। तो इस कंडीशन में ये आर है और ये थीटा है और ये कर्व आपकी वक्र है और यहाँ पर आपके कोणीय जो वेग रहेगा वो ओमेगा डी थीटा अपॉन डी टी है पी पर और पी पर रेखीय वेग है वो इसकी स्पर्शरेखा के अनुदिश इस प्रकार होगा। यहाँ पे इसकी स्पर्शरेखा इस प्रकार से है। तो ये आपकी स्पर्शरेखा का अनुदिश वी वेग है और ये स्पर्शरेखा से ओ से इस स्पर्शरेखा पर डाला गया लंब ये 90 डिग्री बनाता है जिसकी लंब की दूरी यहाँ पे P है। तो किसी समय बाद में कर्ण P पर इसके निर्देशांक r थीटा हो उस कंडीशन पे यहाँ पे ओमेगा यानी यहाँ P बिंदु पर इसका कोणीय वेग ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी है। उसी समय आपके ये आपके रेखीय वेग है वो v स्पर्शरेखा के अनुदिश होगा और यहाँ पे इसका बीच का एंगल हम फाई लेते हैं, ये फाई है। तो अब हम जानते हैं
हम जानते हैं कि कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी वो हो जाएगी आपकी ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। तो ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी तो आ गया। मुझे इसको वेग वी में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे डी थीटा अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी टी, यानी डी एस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे मेरा जो डी एस अपॉन डी टी बन जाएगा वो वी बन जाएगा। तो यहां से तो मेरा वी बन जाएगा, परंतु ये जो डी थीटा अपॉन डी एस है, हम जानते हैं कि हमने फर्स्ट ईयर में जो आपके अवकल कैलकुलेशन पढ़ा था, यानी डिफरेंशियल कैलकुलेशन सेकंड वॉल्यूम पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि आर डी थीटा अपॉन डी एस ये आपके साइन फाई होता है। तो यहाँ पे डी थीटा अपॉन डी एस तो है मगर आर नहीं है, तो आर से ऊपर और आर से नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ आर से ऊपर और आर से नीचे मल्टीप्लाई कर लिया तो ओमेगा बन गया, ये 1 अपॉन आर तो साइड में कर दिया, और ये आर डी थीटा अपॉन डी एस हो गया, और ये डी एस अपॉन डी टी। अब डी एस अपॉन डी टी तो हो गया आपकी वी, और आर डी थीटा अपॉन ये कोस, यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो कोणीय वेग ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन आर, ये हो गया आपकी साइन फाई, और इंटू डी एस अपॉन डी टी ये वी हो गया। अब v तो आ गया, मगर यहाँ पे साइन फाई, अगर यहाँ पे अगर बात करें ये आपका फाई है, उस कंडीशन में आपके जो ये आपके r है, तो p बराबर हो जाएगा r साइन फाई। तो ये जो ये डिस्टेंस होगी वो r साइन फाई होगी, और वो p के इक्वल रहेगी। तो अब साइन फाई यहाँ p इक्वल टू r साइन फाई है, तो साइन फाई हो जाएगा p अपॉन r। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन आर, ये हो गया p अपॉन आर वी। इस प्रकार से ओमेगा p v अपॉन आर स्क्वायर, ये कोणीय आपकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और लीनियर वेलोसिटी v में जो रिलेशन बना वो ये रहेगा। अब हम बात करेंगे रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज, अरीय और अनुप्रस्थ वेग के बारे में बात करेंगे। तो अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग क्या होता है, उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कोई जो ध्रुवांतर लाइन है ओ एक्स, और मान लीजिए किसी समय टी पर ये आपका कोई कर्व है, तो किसी समय टी पर P, यहाँ पे P बिंदु पर ये R और थीटा इसके निर्देशांक है। तो यहाँ से ये जो लाइन बनेगी ये आपका P बनेगा, और ये यहाँ पे थीटा और ये डिस्टेंस आपके यहाँ से R होगी, और डेल्टा टी समय बाद में ये कण यहाँ पे Q पर पहुंच जाता है। उस समय इसके जो निर्देशांक रहेंगे वो R प्लस डेल R और थीटा प्लस डेल थीटा रहेंगे। कहने का मतलब हुआ यहां से अगर मैं इसको मिला दूं, ये अपना Q है, तो ये तो रहेगा R प्लस डेल R, और ये एंगल रहेगा वो डेल थीटा रहेगा, और ये जो बिंदु हो गया आपके Q, और Q के निर्देशांक हो गए R डेल R और थीटा प्लस डेल थीटा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि माना कि कोई कण है जो इस कर्व पे गति कर रहा है, तो माना कि टी समय बाद में P पर ये P यहाँ पे पहुंच गया, P R थीटा पे पहुंच गया, और उसकी डेल्टा टी समय के उपरांत यहाँ पे Q पर पहुंच गया, तो R प्लस डेल R और थीटा प्लस डेल R हो गया। तो अब हम बात करेंगे कि आपने रेडियल वेलोसिटी क्या होती है। तो ये जो OP की अनुदिश, इसके अकॉर्डिंग जो वेग का घटक रहेगा वो V, वो रहेगा आपकी अरीय वेग, जिसे हम U से व्यक्त करेंगे। यानी आपके रेडियल वेलोसिटी अरीय वेग क्या है, अरीय वेग OP के अनुदिश जो आपके वेग आएगा वही अरीय वेग होता है, रेडियल वेलोसिटी होती है। और इसके परपेंडिकुलर यानी इसके लंबवत यूं जो आएगा, मान लीजिए इस पे आपने ये लंब खींचा और ये, और इसके लंबवत जो वेग का घटक रहेगा उसे हम v से शो करेंगे, और v रहेगा आपके अनुप्रस्थ वेग यानी आपके ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो मुझे u और v घटक निकालने हैं, यानी रेडियल वेलोसिटी
और ट्रांसफर वेलोसिटी निकालनी है। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आर्य वेग की बात कर लेता हूँ, यू घटक की बात कर रहा हूँ। तो ओपी दिशा में वेग यू, यानी यही होता है आपकी रेडियल वेलोसिटी। रेडियल वेलोसिटी वो हो जाएगी आपकी डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो, और डेल्टा टी समय में ओपी के अनुदिश विस्थापन बटा डेल्टा टी। तो ओपी के अनुदिश विस्थापन कैसे बनाओगे कि अब मैं यहां पे मान लो कि ये मेरा जो ये तो क्यू है और ये मैं यहां पे एम ले लेता हूं। अब त्रिभुज ओ एम क्यू में आपकी ये ओ एम रहेगी, वो आपकी ये डेल्टा थीटा है, और ये अगर करण है तो ओ एम आ जाएगी आपकी आर प्लस डेल आर कॉस डेल थीटा, ये आपके ओ एम आ जाएगी कंप्लीटली। तो जो विस्थापन की बात करेंगे यहाँ पे वो आएगा लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ये कंप्लीटली दूरी ओ एम माइनस ओपी अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। ये होगा लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ओ एम तो हो गया आर प्लस डेल आर कोस डेल थीटा और माइनस ओपी कितना है आर, यहाँ पे ओपी तो हो गया आपकी आर, तो ये हो गया आपकी आर अपॉन डेल थीटा डेल टी। अब हम जानते हैं कि कोस डेल थीटा का एक्सपेंशन करते हैं, विस्तार करते हैं, तो वो होता है 1 माइनस डेल थीटा अपॉन फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर प्लस डेल थीटा टू द पावर 4 फैक्टोरियल 4 और माइनस 1, ये इसका एक्सपेंशन होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो आर प्लस डेल आर और 1 माइनस डेल थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डेल थीटा पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट और ये माइनस आर होल अपॉन डेल टी, यानी आपके डेल्टा टी टेंस टू जीरो तो डेल थीटा टेंस टू भी जीरो होगा। यानी अगर डेल्टा थीटा बहुत ही छोटा है तो डेल थीटा भी बहुत छोटा होगा, और डेल थीटा बहुत ही छोटा उस कंडीशन में तो डेल थीटा की उच्चतम घातों को छोड़ने पर छोड़ेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ये आर प्लस डेल आर, और यहाँ पे उच्चतम घातें सारी जोड़ देंगे तो यहाँ 1 आएगा इंटू 1 माइनस का ये आर आएगा अपॉन डेल टी। तो इस कंडीशन में आपकी लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आर प्लस डेल आर माइनस आर अपॉन डेल टी, ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो डेल आर अपॉन डेल टी यानी आपकी डी आर अपॉन डी टी यानी आर डॉट। तो इस प्रकार से जो आपकी रेडियल वेलोसिटी आई यानी अर्य वेग आया वो डी आर अपॉन डी टी आया। तो ये आपकी अर्य वेग हमने निकाला। अब हम बात करेंगे अनुप्रस्थ वेग की। तो अनुप्रस्थ वेग किस प्रकार बात होता है वो हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रांसवर्स वेलोसिटी की। वेलोसिटी यानी अनुप्रस्थ वेग की मैंने पहले बात कर दी है कि अगर कोई कण यहाँ पे इस प्रकार गति करता है तो आपके ओपी के अनुदिश जो वेग का घटक रहेगा वेग रहेगा वो आपके आर्य वेग रहेगा, और इसकी लंबवत जो रहेगा वो अनुप्रस्थ वेग रहेगा। तो इसके लंबवत वेग में तो आपको यहाँ पे अनुप्रस्थ वेग को मैं लिख दूंगा यहाँ पे v
यहाँ पे मैंने v लिखा तो v आ जाएगा आपकी लिमिट ऑफ डेल्टा t टेंस टू 0। अब उस कंडीशन में OP के लंबवत डेल्टा t समय में विस्थापन अपॉन डेल्टा t, तो आपकी जो v रहेगा वो लिमिट ऑफ डेल्टा t टेंस टू 0 OP की लंबवत यानी MQ अपॉन डेल्टा t, v इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा t टेंस टू 0। MQ ये r प्लस डेल्टा थीटा और ये डेल थीटा है, तो ये हो जाएगा r प्लस डेल r साइन डेल थीटा हो जाएगा। तो MQ हो गया आपकी r प्लस डेल r साइन डेल थीटा अपॉन डेल t हो गया। अब अगर यहाँ साइन डेल थीटा का एक्सपेंशन करते हैं तो ये होता है डेल थीटा माइनस डेल थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डेल थीटा टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। तो v इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा t टेंस टू 0 r प्लस डेल r, और यहाँ पे डेल थीटा माइनस डेल थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डेल थीटा टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट ये डेल्टा t। अब डेल्टा t टेंस टू 0 तो डेल्टा थीटा टेंस टू 0, यानी अगर ये डेल्टा t बहुत ही छोटा है तो डेल्टा थीटा भी बहुत छोटा होगा, और डेल्टा थीटा बहुत ही छोटा है आते आप उसमें गाते छोड़ने पर डेल्टा थीटा बहुत छोटा है अतः उच्चतम गाते छोड़ने पर, अगर इसकी उच्चतम गाते छोड़ देंगे तो ये आएगा v इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा t टेंस टू 0 r प्लस डेल r, और यहाँ आएगा डेल थीटा अपॉन डेल t। तो ये अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा आपकी लिमिट ऑफ डेल्टा t टेंस टू 0 r डेल थीटा अपॉन डेल t और प्लस लिमिट ऑफ डेल t टेंस टू 0 ये डेल r डेल थीटा अपॉन डेल t। यहाँ पे डेल थीटा और 0 है, ये भी 0 है, तो इसका पूरे का मान तो 0 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में मेरा बनेगा ये r तो बाहर आ गया r, और ये हो जाएगा d थीटा अपॉन dt, और ये आपके 0 आ गया प्लस 0। तो इस प्रकार से जो आपकी ट्रांसवर्स वेलोसिटी आएगी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी v आ गई आपकी r d थीटा अपॉन dt यानी r थीटा डॉट। तो इस प्रकार से हमने आर्य वेलोसिटी और अनुप्रस्थ वेलोसिटी यानी रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी कैलकुलेट की, जिनके फॉर्मूले ये होते हैं। अब हम बात करेंगे रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन यानी आर्य व अनुप्रस्थ त्वरण की बात करेंगे। तो देखिए मान लीजिए ये आपकी ध्रुवांतर लाइन है OX, और ये आपके कर्व पथ है जिसके अकॉर्डिंग ये गति कर रहा है। मान लीजिए t समय पे यहाँ पे P पे कण था और Q समय के बाद यहाँ पे डेल्टा t समय यानी कोई कण गति करता हुआ t समय में यहाँ पे पहुंचा और t प्लस डेल्टा t के बाद में वो यहाँ पे पहुंचा। उस कंडीशन में आपके P के जो निर्देशांक हैं यानी कोऑर्डिनेट है वो ये आपके r थीटा, यानी कहने का मतलब ये हुआ यहाँ से ये दूरी जो रहेगी वो r और ये जो एंगल है वो थीटा है, और डेल्टा t उपरांत वो Q पे पहुंच जाता है। उस कंडीशन में आपके जो ये उस कंडीशन में आपके जो ये जो दूरी रहेगी चलो इसको मैं मान लेता हूं ये आपकी r प्लस डेल r रहेगी, और इसके जो निर्देशांक हो जाएंगे
वो आपके आर प्लस डेल आर और थीटा प्लस डेल थीटा हो जाएगा। कहने का मतलब अगर इसके निर्देशांक थीटा प्लस डेल थीटा है तो ये जो एंगल रहेगा वो डेल थीटा रहेगा। अब मैं आपके रेडियल वेलोसिटी की बात करूं तो यहाँ पे P पर रेडियल वेलोसिटी ये रहेगी आपके u इसके अकॉर्डिंग यहाँ, और यहाँ P पे जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी रहेगी वो इसके परपेंडिकुलर ये भी रहेगी। और अगर मैं Q पे बात करूं तो Q में आपके इसके अकॉर्डिंग तो आपके जो रेडियल वेलोसिटी रहेगी वो u प्लस डेल u रहेगी, और इसके परपेंडिकुलर ये जो रहेगी वो आपके ट्रांसवर्स वेलोसिटी रहेगी v प्लस डेल v रहेगी। अब मुझे तो एक्सीलरेशन निकालना है। एक्सीलरेशन निकालना है तो यहाँ पे इस OP की, यहाँ OP के अनुदिश मैं एक रेखा खींचता हूँ समांतर, इस OP के समांतर मैं लाइन खींच लेता हूँ। यहाँ पे ये मैंने OP के समांतर ये लाइन खींची जो OP के समांतर है। तो अब OP के समांतर है, यहाँ तो ये u वेग है, तो अब यहाँ पे क्या वेग निकलेगा वो देखेंगे, क्योंकि अगर ये डेल थीटा है तो यहाँ पे भी एंगल डेल थीटा हो जाएगा, और ये आपके 90 है तो यहाँ पे u प्लस डेल u का घटक इसके अकॉर्डिंग आपके इसके अकॉर्डिंग घटक निकालेंगे तो ये हो जाएगा u प्लस डेल u, वो रहेगा आपके कॉस और ये डेल थीटा, और इसका v प्लस डेल v का घटक रहेगा इसके अकॉर्डिंग v प्लस डेल v, ये रहेगा कॉस 90 प्लस थीटा, ये 90 प्लस थीटा। तो आपका इस OP के अनुदिश, इसके जो OP के समांतर रेखा है इसके अनुदिश जो वेलोसिटी होगी इसका और इसका प्लस होगा, ये वेलोसिटी यहाँ पे है और यहाँ पे वेलोसिटी u है, तो आपका एक्सीलरेशन होता है वो OP के अनुदिश वेग में परिवर्तन की दर होता है, तो वेग में इसमें से ये माइनस करेंगे तो वो वेग में परिवर्तन दर निकलाएगी। और यहाँ पे भी अगर हम इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे घटक की बात करेंगे तो इसके परपेंडिकुलर घटक की बात करेंगे तो इसके परपेंडिकुलर ये तो रहेगा u प्लस डेल u साइन डेल थीटा, और ये हो जाएगा आपकी v प्लस डेल v, वो रहेगा आपकी साइन 90 प्लस थीटा। तो ये आपके इसके अकॉर्डिंग, यानी ये जो दोनों घटक हैं वो इसके परपेंडिकुलर, इस OP की समांतर लाइन के परपेंडिकुलर हैं और ये इसके समांतर घटक हैं। तो अब हम सबसे पहले हम रेडियल एक्सीलरेशन की बात करते हैं। रेडियल एक्सीलरेशन यानी आपके आर्य त्वरण वो रहेगा आपकी, इसको मैं लिख सकता हूं OP की इसके अनुदिश है, तो ये हो जाएगा आपकी लिमिट ऑफ डेल्टा t टेंस टू 0, या OP के अनुदिश वेग में परिवर्तन अपॉन डेल्टा t, ये हो जाएगा लिमिट ऑफ डेल्टा t टेंस टू 0। OP के अनुदिश वेग में परिवर्तन यहाँ तो हो गया आपके u प्लस डेल u, और ये cos डेल थीटा और प्लस v प्लस डेल v, और ये हो गया cos 90 प्लस डेल थीटा, और इन दोनों में से ये माइनस u करना है तो ये वेग में परिवर्तन हो गया अपॉन डेल्टा t। अब देखिए इससे पहले मैंने जो बात बताई थी कि यहाँ पे डेल t टेंस टू 0 और डेल थीटा भी 0 क्यों होगा, उस कंडीशन में डेल्टा थीटा बहुत अल्फ है, डेल थीटा अल्फ है तो आपके कॉस डेल थीटा की वैल्यू तो रहेगी 1, और यहाँ पे साइन डेल थीटा की वैल्यू रहेगी वो डेल थीटा रहेगी। तो यहाँ पे तो हो जाएगा आपकी लिमिट ऑफ डेल्टा t टेंस टू 0, ये u प्लस डेल u, ये cos डेल थीटा तो हो जाएगा 1, और प्लस v प्लस डेल v, और ये cos 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा साइन माइनस के cos 90 प्लस थीटा, वो होगा माइनस का साइन डेल थीटा माइनस के u अपॉन ये डेल t। अब ये साइन डेल थीटा वो डेल थीटा रखेंगे
तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0, ये u प्लस डेल यू माइनस ये हो जाएगा v प्लस डेल v डेल थीटा माइनस u अपॉन ये डेल टी, ये u से तो u कैंसिल हो गया, तो आपके लिमिट ऑफ डेल टी टेंस टू 0 ये बन गया आपकी डेल u माइनस v डेल थीटा, और ये माइनस का डेल v डेल थीटा, यहाँ पे डेल टी, यहाँ पे भी डेल टी और यहाँ पे भी डेल टी, और इस कंडीशन में आपकी लिमिट ऑफ डेल टी टेंस टू 0 डेल u अपॉन डेल टी माइनस का ये लिमिट ऑफ डेल टी टेंस टू 0 और v डेल थीटा अपॉन डेल टी, और माइनस का लिमिट ऑफ डेल टी टेंस टू 0 डेल v डेल थीटा अपॉन डेल टी। तो ये डेल v डेल टी 0, तो ये भी 0, तो ये तो पूरा ही 0 हो गया, और ये हो जाएगा आपके डी यू डी टी माइनस ये v डी थीटा अपॉन डी टी हो जाएगा। डी यू अपॉन डी, आप जानते हो कि ये v क्या है आपके, ये अरिवेग है, जिससे आप u को तो लिखते हैं डी आर अपॉन डी थीटा, और v को क्या लिखेंगे आर डी थीटा अपॉन डी टी, यहाँ पे भी डी टी, तो v की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो ये अरिवेग आ जाएगा आपका डी आर अपॉन डी थीटा, ये आ जाएगा आपके डी टी, और ये डी आर अपॉन डी टी माइनस v की जगह रखेंगे आर डी थीटा अपॉन डी टी और डी थीटा अपॉन डी टी। इस प्रकार से जो रेडियल एक्सीलरेशन आएगा वो आ गया आपकी डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस की आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, इसे हम लिखेंगे आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। तो ये आपकी अर्य वेग है, अर्य त्वरण, ये आपकी अर्य त्वरण है, यानी रेडियल एक्सीलरेशन। तो इस प्रकार से हमने रेडियल एक्सीलरेशन तो निकाल दिया कि भी इसमें आपके इसके OP के अनुदिश वेग में परिवर्तन निकाला था, और यहाँ तक हम पहुंचे। तो ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में रहना चाहिए, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। अब हम बात करते हैं अनुप्रस्थ त्वरण की बात करेंगे। अनुप्रस्थ त्वरण की बात करेंगे यहाँ पे ट्रांसवर्सल एक्सीलरेशन वो हो जाए आपके अनुप्रस्थ त्वरण की बात करेंगे, तो वो हो जाएगा आपकी लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0 ओपी के लंबवत वेग में परिवर्तन बटा डेल्टा टी, ये हो जाएगा लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0 ओपी के लंबवत वेग, ये हो गया आपके u प्लस डेल यू साइन डेल थीटा प्लस v प्लस डेल v साइन 90 प्लस डेल थीटा, और माइनस करेंगे v माइनस वेग v अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पे जो वेग था उसमें से हमने ये माइनस किया, यहाँ पे जो लंबवत वेग था उसमें से यहाँ पे लंबवत वेग को माइनस कर दिया, तो ये आपके ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो रहेगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 u प्लस डेल u, और ये साइन थीटा साइन डेल थीटा प्लस साइन 90 प्लस थीटा, तो वो तो कोस थीटा ही होता है, तो v प्लस डेल v कोस डेल थीटा माइनस v,
अपॉन डेल टी। अब डेल टी टेंस टू 0 तो डेल थीटा टेंस टू 0, यानी डेल थीटा अल्फ है तो आपके साइन डेल थीटा तो हो जाएगा आपकी इक्वल टू डेल थीटा, और कोस डेल थीटा हो जाएगा 1। तो आपके ये आ जाएगा लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0, ये तो u प्लस डेल u, और साइन डेल थीटा हो जाएगा डेल थीटा प्लस v प्लस डेल v, कोस थीटा हो जाएगा 1 माइनस v अपॉन डेल टी इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल टी टेंस टू 0 u डेल थीटा प्लस डेल u डेल थीटा, और प्लस का v और प्लस डेल v माइनस v अपॉन डेल टी। ये v से तो v कैंसिल आउट हो गया। अब हम लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0 u डेल थीटा अपॉन डेल टी, और प्लस का लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल u डेल थीटा अपॉन डेल टी, और प्लस का लिमिट ऑफ डेल टी टेंस टू 0 डेल v अपॉन डेल टी। यहाँ पे तो आ गया u डी थीटा अपॉन डी टी, और डेल थीटा डेल ये तो हो जाएगा 0, क्योंकि डेल टी 0 भी और डेल थीटा भी 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया। प्लस का ये हो जाएगा आपकी dv बाई डी टी, परंतु u होता है वो आपके dr बाई डी टी होता है, तो यहाँ पे dr बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी, और प्लस dv ये हो जाएगा dv बाई डी टी। यहाँ पे v की वैल्यू v है r थीटा डी टी आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये डी आर अपॉन डी टी डी थीटा अपॉन डी टी वो हो जाएगा आपके प्लस के, यहाँ पे तो फर्स्ट फंक्शन का तो हम करेंगे तो डी आर बाई डी टी, और सेकेंड फंक्शन डी थीटा अपॉन डी टी, और प्लस सेकेंड फंक्शन और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी इसका। तो ये दोनों आपके डी आर बाई डी टी और डी आर बाई डी टी ये दोनों मिलके हो जाएंगे। इस प्रकार से आपकी टू डी आर बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी प्लस आर डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर करेंगे। इसको और क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ये हो जाएगा टू आर डॉट थीटा डॉट प्लस के आर थीटा डबल डॉट। तो ये आपके हो गया अनुप्रस्थ त्वरण, यानी आपके ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। तो अब आज का जो हमने थ्योरी पोर्शन कवर किया है, और कल हम इसका न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय।